हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरस्वती और सरस्वती के सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं होंगे, कुशल मंगल होंगे। और देवउठनी एकादशी को आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे इतना लेट से ये झाड़ू लगा रही तो नहाएगी कब? तो नहीं फ्रेंड्स, मैंने नहा लिया था 4 ही बजे। लेकिन एकादशी है तो मैंने सोचा ना, चलो पौधे वगैरह जो अच्छे से पौधों को एक तरह समझ लीजिए कि स्नान करवा देते हैं। तो ये पत्ते पत्ते धुला जाते हैं ना, तो बहुत सुंदर भी लगते हैं। और थोड़ा देवउठनी एकादशी है तो जब दिया जलाएंगे शाम को ना, तो ये बड़े सुंदर सुंदर दिखेंगे। तो सारी फूल पत्तियाँ जितने हैं ना, मैं सबको अच्छे से धुल दूँगी। मतलब जैसे मैंने कहा कि स्नान करवा देते हैं। एकादशी है तो पेड़ पौधा जो है ना, कार्तिक माह में बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, ये देखे आम एक फरा हुआ है, मतलब एक आम बड़ा प्यारा सा आया है। इसमें आए थे 3-4, लेकिन थोड़ा सा ना 2-3 में कीड़े लग गए। एक मैंने कल तोड़ लिया था, काफ़ी बड़ा हो गया था तो वो तोड़ लिया था। और बैगन ढेर सारे आए हैं फ्रेंड्स, लेकिन बैगन का क्या है ना कि कार्तिक माह चल रहा है, बैगन खाना नहीं है, तो चलिए तोड़ के किसी को दे देते हैं। से सुरक्षित होंगे। तो आप देख सकते हो सारे पौधों को हमने स्नान करवा दिया सभी ने, मतलब अच्छे से धुला गया है। क्योंकि इन दिनों बारिश तो कम होती है ना, तो इसलिए जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां पे धूल जम जाती है तो देखने में सुंदर नहीं लगते हैं। और जो फल वगैरह आने, फूल वगैरह आने लगते हैं ना, तो वो भी थोड़ा सा कम हो जाते हैं। तो जहाँ तक हो सके तो थोड़ा सा इस तरह से करिए कि जब धुला जाता है ना, तो बहुत अच्छे से फूल वगैरह भी आते हैं। और एक चीज़ बताऊँ, अमरूद देखिए मेरे यहाँ, अभी मैंने 2 तोड़ दिया है। ये देखिए बहुत प्यारे अमरूद आए थे, मतलब इसमें कम से कम 100-150 अमरूद इतने बड़े पेड़ में आ चुके थे। और काफ़ी तोड़ के सब खा चुके, अब पक गए हैं, सारे पके हुए हैं। ये देखिए, है ना, देखिए खूब सारे अमरूद आए हुए हैं। तो अगर आप इस तरह से थोड़ा सा मेहनत करोगे, गमले में अच्छा पौधा ला के पौधशाले से, मतलब पौधे की ब्रांड की भी बात होती है, तो आप पे ऐसा लाई। अभी इस अमरूद में ना ये खास बात है कि ये हमेशा फलता रहता है, मतलब इसमें हमेशा अमरूद लगा रहता है। मैंने वीडियो में दिखाया आप लोगों को, कई वीडियो आप देखोगे पीछे जाके, तो बहुत सारे भी दिखा है कि इसमें मतलब एक साल में ना ये 3 बार कंटिन्यू फलता ही फलता है। तो मतलब 3 बार फलने का मतलब कि हमेशा इसमें अमरूद लगे रहते हैं। एक जैसे खत्म होता है वापस से फूल आना स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, छत से आ गए हैं साफ सफाई करके। आज एकादशी है और मुझे थोड़ा सा ना ध्यान से, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया कि बृहस्पतिवार को एकादशी पड़ रहा है। मैंने सुना मतलब मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, तो क्लियर नहीं हो पाया था। तो चलिए, माता तुलसी के लिए लहंगा नहीं बना पाई थे, तो ये देखिए मैंने प्यारा सा लहंगा भी बना लिया है। तो ये बड़ा सुंदर लग रहा है। और लाई हूँ सॉटन कपड़ा। तो सॉटन कपड़े में क्या होता है ना कि जो सॉटन कपड़े होते हैं ये कलर बहुत कम जाता है जब धूप में रहता है। तो तुलसा माता तो धूप में ही रहेंगी, तो इनके लिए मैं लाई हूँ यही। और चलिए, ठाकुर जी के लिए मुझे बनाने हैं गद्दे, तो ठाकुर जी का पीला गद्दा बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे ठाकुर जी के गद्दे बन रहे हैं, तो इसमें मैं रुई डाल रही हूँ। और जैसे तकिया पिल्लो जो साइड में रखा रहता है ना, वो सब भी बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने तकिया और ये गद्दे बना दिए। तो देख सकते हो कितना प्यारा सुंदर सा बना है। और मैंने पीले कपड़े से बनाए, मेरे पास पहले से कपड़े रखे जिससे मैंने कई बार ठाकुर जी का वस्त्र बनाया था। लेकिन फिर बीच में सोचा कि बहुत दिनों से यही मतलब कर रही हूँ, तो इस बार रेड कलर इस तरह से ले आई थी। तो ठाकुर जी का गद्दा भी बन गया, इनका पिल्लो भी बन गया, तकिया, मतलब जो भी होता है ठाकुर जी का, ये सारे बना दिए। और तुलसा माता का लहंगा भी रेडी हो चुका है, दिखाऊं? ठीक है, पहले इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ। ठाकुर जी का पिल्लो, जैसे ये लहंगा, जिसमें मैंने क्या किया है ना, थोड़ा सा मेरे पास लटकन रखा था, मतलब थोड़ा सा क्या रखा हुआ था, तो मैंने इसमें लटकन भी लगा दिया है। और थोड़ा सा प्रेस कर देना तो बैठ जाएगा ये। और इसका जो गोटा लगाई हूँ देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। और लटकन दिखाऊं? ये देखिए, बस इस तरह से लटकन मैंने लगा दिया है। जब बांधूंगी ना तो इस तरह। 11 बज चुके हैं, अभी खाना नहीं बनाया, तो अभी इसमें। और बड़ा प्यारा सा लुक आया लहंगे का, जैसे सॉटन कपड़ा है, ये काफ़ी शाइनिंग भी कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, अब बज चुके हैं 11:30 और मुझे बनाना है खाना। तो चलते हैं किचन में। मेरा बच्चा, मतलब 3 लोग हम व्रत रखेंगे, लेकिन मेरा लड़का नहीं रखेगा व्रत। तो चलिए, उसके लिए मैं कुछ बना लेती हूँ। लेकिन उससे पहले जो हमने ये सब बिखेरा है ये भी सेट कर देते हैं।
क्योंकि ये सेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ मतलब यहाँ पे कोई आता है बैठता है तो थोड़ा सा यहाँ पे हटा देते हैं चीज़ों। और इसके बाद बना लिया खाना वगैरह बनाने के बाद ना मैं बना रही हूँ ये साबूदाने के लड्डू, क्योंकि फलाहार में कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा चलो अच्छा साबूदाने का लड्डू ही बना लेते हैं। और ये बनाना बड़ा आसान होता है, बड़ा जूसी होता है ये। लेकिन एक चीज़ होता है ना कि थोड़ा सा ये अगर लापरवाही अगर ज़्यादा हम इसे भून देंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि मतलब इसे हमें नॉर्मली ही भूनना होता है। और ये देखिए बड़ा प्यारा सा लड्डू बनके तैयार हुआ है, तो तोड़ के दिखा देती हूँ। ये है ना, फलाहार के लिए ये बहुत अच्छा है। थोड़ा सा सजा देते हैं, माता को भोग लगाना है तो थोड़ा सा साज सजावट बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सजा दिया हमने और बड़ा प्यारा सा लड्डू बनके तैयार हो गया। वैसे बनता है छोटे वाले साबूदाना का, लेकिन आज मुझे मिला नहीं था तो मैंने इसी से बना दिया। हमारा ये लड्डू फलाहार में है, जैसे ये साबूदाना से मैंने बनाया। वैसे तो छोटे वाले साबूदाना से ही बन जाता है, लेकिन हमें मिला नहीं छोटा वाला तो मैंने बड़ा वाले से बना दिया। और ये बहुत सुंदर लग रहे हैं खाने में, तो पता नहीं क्योंकि मैंने भोग के लिए बनाया तो ट्राई तो नहीं करा, बट देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो देखिए चलिए भोग के लिए सारी चीज़ें सारी तैयारियां हो चुकी है माता तुलसा के विवाह की। अब सामान भी सारे वहीं रख दिए हैं, बनाया फिर मार्केट। और उसके बाद आ गए हूँ मंदिर में। तो मंदिर में मैं जैसे देव उठने एकादशी है तो रात को दिया वगैरह जो जलाएंगे ना उसकी तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद सारे सामान जो है बाहर रखूँगी, जहाँ पे हम मंडप लगाएंगे, मतलब मड़वा लगाएंगे। हम में शालिग्राम और तुलसा माता की शादी करना है, तो तैयार तो हो गई हूँ, लेकिन पहले जोत बत्ती तैयारी कर लेती हूँ, वरना वहीं शादी करवाने में मुझे लग जाता है लेट, तो ये काम पीछे हो जाता है। तो सारी तैयारियां हमने कर रही हूँ बहुत अच्छे से। यहाँ पे चौक कूर रही हूँ फ्रेंड्स। मुझे चौक कूरना नहीं अच्छे से आता है, क्योंकि मायके में ना मेरी बुआ ही करती हैं बड़ी वाली। तो लेकिन आज मुझे आता तो नहीं, लेकिन जो बनाया मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप देख सकते हो बड़ा प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे ना गठबंधन कर रहे हैं ठाकुर जी का और तुलसी जी का। तो तुलसी जी की माता का चुन्नी है और ठाकुर जी के लिए ये गमछा लाए थे, रुमाल जो बोलते हैं बड़े वाले होते हैं ना। तो माता तुलसी का पीला था, इनका भी पीला होगा, कि माता तुलसी का बड़ी वाली चुन्नी में मैंने गांठ नहीं जोड़ा था, छोटी चुन्नी लिया था ना उसमें जोड़ दिया था। क्योंकि जो बड़ी वाली चुन्नी जोड़ते तो माता तुलसी का जो पत्तियां हैं इधर उधर हिलती तो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने छोटी चुन्नी लिया, उसमें गठजोड़ कर दिया। गठजोड़ बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद भगवान जी को हमने माला पहना दिया और तुलसा माता जी को। तो कुछ इस तरह से मैंने किया भगवान जी की विवाह। और 5 बर्तन भी लाए थे। बर्तन 5 था, जिसमें कटोरी, चम्मच और गिलास, और 2 गिलास थे। तो एक तुलसा माता के 5 जल रखने के लिए, एक ठाकुर जी के लिए। तो इस तरह से मैंने 5 बर्तन लाए, 5 फल लाए। और हमारे तुलसी माता का हुआ विवाह। और अम्मा से मैं बोल रही हूँ, अम्मा पहले इनका मतलब मेहंदी लगा दीजिए, बर्तन वगैरह तो मैं बाद में, फिर उसके बाद अम्मा से पाँव पुजवाऊँगी। तो यहाँ पे जैसे पहले मेहंदी, सारे श्रृंगार, आलता ये सब कर देती हूँ, फिर सही रहता है। एक बिंदी लगा देती हूँ माता को अच्छे से, जैसे हम लोग तैयार होते हैं ना, ठीक उसी तरह से सभी पत्ती पत्ती में चीज़ें। और ये जो कान के झुमके सारी चीज़ें मैंने पहना दिया था ना, लेकिन मेरी तुलसी माता बहुत ज़्यादा हरी भरी है तो चीज़ें क्लियर नहीं दिख पा रहा था। जैसे ये तुलसी माता जो है ना, ये हमारी जो लाल वाली होती हैं ये है, और पत्ते छोटे छोटे हैं पर ज़्यादा पत्ते थे तो इसलिए कम दिख रहा, क्लियर उतना नहीं हो पाया था। कैमरा भी साइड में ही रखा हुआ था। अब हम लोग दोनों लोग कर रहे हैं माता तुलसी जी का और शालिग्राम जी का विवाह। और ये जो अपने जोत बत्ती है ना, जो रोज का है वो जला देती हूँ। जो मतलब रोज में 7 दिया जलाती हूँ, उसको जला देती हूँ। बाकी कलश के पास रख दिया है पहले से ही जला के। ठाकुर जी के लिए भी हमने एक दिया जला दिया है। तो इस तरह से हमने किया फ्रेंड्स। यहाँ पे तुलसा जी का विवाह मतलब किया नहीं, अभी कर रही हूँ, स्टार्ट ही हो रहा है सारी चीज़ें। अब तक भोग अर्पण कर दो। और गणेश जी का भी स्थापित किया था हमने, और लड्डू का भोग लगा देते हैं। उसके बाद फल का भोग लगाते हैं, और अम्मा से भी लगवा दूंगी कि भाई अम्मा भी कर देंगी, हम दोनों भी कर देते हैं। और उसके बाद ये ठाकुर जी को लेके 7 फेरे घूमे। भाई हस्बैंड लोग अगर मदद नहीं करें तो काम अधूरा रह जाएगा, लेकिन चलिए कर देते हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की,
कि मतलब ये ऐसे चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं, और जो बोल दो ना तो मना भी नहीं करते हैं। तो एक मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद फूलों की बारिश हुई, हम और अम्मा फूल बरसा रहे थे, ये घूम रहे थे, बड़े अच्छे से हमारा हो गया। यहाँ पे तुलसा जी का विवाह हो गई और बहुत अच्छा फील हुआ। मेहनत करना पड़ता है अपने, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद लास्ट में परिक्रमा वगैरह करिया, और यहाँ पे हो रही आरती, तो अम्मा भी करेंगी, हम दोनों भी करेंगे, तो लंबी। और आज ना मैं 4-5 गाने वाली हूँ, तो मेरा काफ़ी लंबा गया था आरती का समय, क्योंकि मुझे आरती गाना ना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं रोज़ 2-3 गा ही देती हूँ, लेकिन आज तो खास दिन था तो 5 तो गाना बनता ही था। और एक सत्यनारायण भगवान जी की तस्वीर थी, मतलब ऐसे सिंपल सी ना, वो विष्णु भगवान जी की तस्वीर नहीं थी, तो मैंने सत्यनारायण भगवान जी का था, जो होता है पूजा कथा में रखते हैं, उन्हें पीछे से मैंने साइड से उन्हें लगा दिया, और शालिग्राम जी को कर दिया है गणेश जी का पूजन करके। मतलब सारी चीजें हो गया है। आप लोग कैसे करते हो कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। तो संपन्न हुआ माता की शादी, और भोग में तो लड्डू ही बना था, और फल आप कुछ भी फल ले सकते हो, जैसे सेब, केला, संतरा, मतलब 5 फल ले लीजिए इस तरह से। और जोत बत्ती सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो अब आरती वगैरह हुआ खूब ढेर सारे। ठीक है, तो चलिए अब खाना